नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मोमिनपुरा में अफरा तफरी के बाद पुलिस प्रशासन की प्रतिक्रिया। भंडारा में 8 कोरोना मरीजों की मौत, अमरावती में 1 की मौत, 311 संक्रमित। आइए आप खबरें देखते हैं विस्तार से। मोमिनपुरा में अफरा तफरी के बाद पुलिस प्रशासन की प्रतिक्रिया। मोमिनपुरा में लॉकडाउन के दूसरे दिन कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बना था, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर भंडारकर के हस्तक्षेप के बाद माहौल को शांत किया गया और बाद में पुलिस इंस्पेक्टर से बात करके पता चला ये अफरा तफरी गलतफहमी के चलते हुई थी। आपको ज्ञात है कि पूरे शहर में थोड़ा कंफ्यूजन था व्यापारी लोगों में, जैसा कल शहीद चौक में कंफ्यूजन था कि लॉकडाउन एक्चुअली किस बात का है। इसके मद्देनजर मोमिनपुरा तो पूरा बंद ही था। अंतर्गत जो इंटीरियर रोड है, गली है, उसमें कुछ 1-2 दुकान चालू थे, तो उसमें हमारे हेड कांस्टेबल समीर शेख ने मनाही की है, तो उसमें कुछ लोग उत्तेजित होकर इकट्ठा हुए थे, मगर लोगों ने कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का काम अपने हाथ में नहीं लिया था। उनका कुछ आरोप था हेड कांस्टेबल समीर शेख के ऊपर, तो तुरंत हमको इसकी सूचना प्राप्त होते हम मोमिनपुरा में पहुंचे और लोगों से संबोधित किए, लोगों को कायदे की भाषा बताया, लोगों को शासन की गाइडलाइन बताए, इसलिए लोगों को समझ में आया और लोग फिर शांत होकर अपने घर निकल गए। एक और जहां पूरा नागपुर लॉकडाउन के कारण बंद है और देखा जाए कि मोमिनपुरा में कई कपड़े के व्यापारी और कई चूड़ियों के व्यापारी ने दुकान खोल के रखा है। हाल ही में अभी कुछ मीडिया कर्मी वहां पे गए थे, तो उनके साथ कहीं ना कहीं उनकी भी एक नोकझोंक हुई है। नहीं, इस बात पे तो मैं सहमत नहीं हूँ। मेन जो मोमिनपुरा है उसमें सभी दुकान बंद थे। अंतर्गत गली में जहाँ जिसके रेसिडेंस है, आप देखे होंगे कि जो अंतर्गत चूड़ी वाली गली है, धोबी नगर है, कब्रस्तान रोड है, तकिया दीवानसा, यहाँ आपने देखे होंगे कि घर में मार्केट है और घर में दुकान और घर में लोग रहते हैं। अगर वो दरवाजा बंद करे तो उनके घर में हवा भी नहीं जाएंगी, तो ऐसे कुछ घर में कुछ दुकान चालू होंगे, मगर वो भी हमने बंद करवाए हैं उनकी थोड़ी गैप रही के। तो ये प्रॉब्लम वही आता है कि जहाँ रेसिडेंस प्लस दुकान है। बाकी जो मेन मोमिनपुरा एरिया है, जो चौराहा है, फिर गोलीबार चौक से मोमिनपुरा चौक से भगवागढ़, यहाँ तो कोई भी दुकान चालू नहीं है और शासन ने जो गाइडलाइन दिया उसका पूरा स्ट्रिक्टली फॉलो होगा। ये वारदात के बाद भी हमने लोगों को अपील की है कि शासन की गाइडलाइन फॉलो करना चाहिए और लोगों ने हमारी अपील को सहमति दर्शाया और लोग वहाँ से निकल गए। जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, एक मिसकम्युनिकेशन से हुआ है, मगर लोगों ने शांति से हमारी अपील सुने और लोग शांति से निकल गए। कहीं ना कहीं जो अन्य व्यापारी हो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे इतवारी हो, बर्डी हो, जरी पटका हो, पर अभी हाल ही में देखने में आया मोमिनपुरा में जो चूड़ी जो गली है वहाँ पर कपड़े की दुकान चालू है और कहीं ना कहीं वो काफ़ी उत्तेजित हो गए हैं कि दुकान को खुली रखने के लिए। नहीं, अभी पर पुलिस क्या है, कड़ा कार्रवाई करेगी? नहीं, उत्तेजित तो सभी वर्ग उत्तेजित है, सभी को परेशानी हो रही है, मगर शासन के गाइडलाइन के मुताबिक पुलिस काम कर रही है। लोग उत्तेजित हुए मगर पुलिस उत्तेजित नहीं हो रही, उनको समझाने का काम हमारा है और हम अपील कर रहे हैं और हमारे अपील को वो सहमति भी दिखा के अपना काम कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर भंडारा में 8 कोरोना मरीजों की मौत। जिले में आज कोरोना पॉजिटिव 8 मरीजों की मौत हो गई। वहीं 860 नए मामले सामने आए हैं और एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 6000 के पार जाकर 6400 पर पहुंच गई है। आज 199 मरीजों को डिस्चार्ज दिया गया। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब बढ़कर 22,380 हो गई है। अब तक 16,112 मरीजों को डिस्चार्ज किया है। एक दिन पहले सोमवार को जिले में 9 मरीजों की मौत हो गई थी और 656 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए थे। आज 8 मरीजों की मौत के साथ जिले में कोरोना के मृतकों का ग्राफ 3069 पर पहुंच गया है। आज मृत मरीजों में भंडारा तहसील के 3 पुरुषों और 1 महिला समेत 4, पौनी तहसील के 1 पुरुष और 2 महिलाओं समेत 3 और तुमसर तहसील के 1 महिला मरीज का समावेश है। तो वही तीसरी और अमरावती में 1 की मौत, 311 संक्रमित। जिले में बीते 24 घंटे में कोरोना से 1 मरीज की मौत हो गई। यहाँ मृतकों का आंकड़ा 678 पर पहुंच गया है। मंगलवार को कोरोना के 311 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसी के साथ पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 50,377 हो गई है। आज 340 मरीजों का अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। अब तक 45,779 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। रिकवरी रेट 92.86 है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और अब
डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक हाइक ट्विटर इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ MNS न्यूज लाइव पर। नमस्कार।